भूल भुलैया महल का रहस्य। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन महल स्थित था, रणगढ़ का भूल भुलैया महल। इस महल की दीवारों पर जटिल नक्काशी थी, लंबे गलियारों में अनगिनत दरवाजे थे और इसकी नींव सदियों पुराने रहस्यों से भरी थी। कहा जाता था कि वहां का अंतिम राजा, राजा विक्रम सिंह, अचानक गायब हो गया था और तब से वह महल शापित माना जाने लगा। लोगों का विश्वास था कि जो भी उस महल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक साहसी लड़की आर्या ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। आर्या बचपन से ही कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी और इतिहास में उसकी गहरी रुचि थी। जब उसने राजा विक्रम सिंह की गुमशुदगी के बारे में सुना तो उसने इस भूल भुलैया महल के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। आर्या को एक दिन एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था, यदि तुम सच में राजा विक्रम सिंह के रहस्य को सुलझाना चाहती हो तो पूर्णिमा की रात भूल भुलैया महल में आओ, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन यह किसी ऐसे व्यक्ति का लिखा हुआ प्रतीत हो रहा था जो इस रहस्य के बारे में जानता था। आर्या ने अपने दोस्त कुणाल को भी साथ चलने के लिए कहा। कुणाल एक खोजी पत्रकार था और उसे रहस्यमयी घटनाओं पर लिखने का शौक था। पूर्णिमा की रात दोनों दोस्त रणगढ़ के महल पहुंचे। महल सुनसान और भयावह लग रहा था। वहां के लोग इसे भूतिया मानकर इससे दूर रहते थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, वह अजीब तरह से खुद ही खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और मशालों की रोशनी में महल का जटिल वास्तुशिल्प झिलमिलाने लगा। महल के अंदर दीवारों पर राजा विक्रम सिंह की विशाल तस्वीरें टंगी थी, लेकिन एक तस्वीर में राजा की आंखें किसी की तरह चमक रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह महल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है, कुणाल ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सतर्क रहना होगा, आर्या ने उत्तर दिया। वे जैसे ही आगे बढ़े, उनके सामने एक बड़ा प्राचीन दरवाजा आया। उस पर एक अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था, जिसे सुलझा सके पहेली 3, वही पाए सच्चे मार्ग की राह। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। एक राजा था जो जीवित था लेकिन फिर भी मर चुका था, उसे खोजो, जो नहीं खोया वह कौन है? आर्या ने सोचते हुए कहा, राजा विक्रम सिंह को लोग मरा हुआ मानते हैं, लेकिन उनका शरीर कभी नहीं मिला। शायद वह जीवित ही हो। जैसे ही उसने उत्तर दिया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घुसते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखा, जहां 3 रास्ते थे। एक तरफ से ठंडी हवा आ रही थी, दूसरी तरफ से धीमी आवाजें और तीसरी तरफ घना अंधेरा था। कौन सा रास्ता चुने? कुणाल ने पूछा। आर्या ने चारों ओर देखा और दीवार पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। उन पर राजा विक्रम सिंह को एक गुप्त तहखाने की ओर जाते हुए दिखाया गया था। हमें ठंडी हवा वाले रास्ते पर जाना चाहिए, आर्या ने कहा। वे गलियारे में आगे बढ़े तो उनके सामने एक विशाल राज्य सिंहासन कक्ष था, परंतु यह खाली था। तभी एक हल्की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर टंगे एक आईने में एक परछाई दिखी, एक बूढ़े आदमी की। क्या तुम राजा विक्रम सिंह हो? आर्या ने हिम्मत करके पूछा। आईने से धीरे धीरे एक छवि उभरने लगी। हाँ, मैं राजा विक्रम सिंह हूँ और मैं अब भी जीवित हूँ। एक श्राप के कारण मैं इस महल में कैद हूँ। श्राप? कुणाल ने हैरानी से पूछा। राजा ने बताया कि रणगढ़ के महामंत्री चंद्रसेन ने उन्हें धोखा दिया था। उसने एक जादूगर की मदद से राजा पर श्राप डाल दिया, जिससे राजा एक आईने में कैद हो गए। जब तक कोई 3 पहेलियां हल नहीं करता और सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह आज़ाद नहीं हो सकते थे। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? आर्या ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, राजा ने उत्तर दिया। तुम्हें अंतिम पहेली हल करनी होगी। आखिरी पहेली दीवार पर चमकने लगी। जो सत्य है वह अंधेरे में छिपा नहीं रह सकता, केवल वह इसे देख सकता है जो आंखों से नहीं मन से देखता है। आर्या ने चारों ओर देखा। महल में एक कोने में एक काला पर्दा था, जिससे अंधेरा निकल रहा था। उसने धीरे से पर्दा हटाया तो वहां एक चमकती हुई जादुई किताब रखी थी। जैसे ही आर्या ने किताब खोली, पूरा महल हिलने लगा और आईना अचानक टूट गया।
राजा विक्रम सिंह एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में सामने आ गए। तुमने मुझे आजाद कर दिया। राजा की आंखों में आंसू थे। राजा ने बताया कि महामंत्री चंद्रसेन का वंशज अब भी महल पर कब्जा जमाना चाहता था। आर्या और कुणाल ने राजा को गांव के लोगों के सामने लाकर सच बताया। गांव वालों ने राजा का स्वागत किया और चंद्रसेन के वंशज को बंदी बना लिया। राजा ने आर्या और कुणाल को रणगढ़ राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित किया और भूल भुलैया महल को दोबारा एक ऐतिहासिक धरोहर में बदल दिया गया।